ओम शांति। आज बाबा के 26/3/21 के महावाक्य हैं। मूल्य का टाइटल है मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्मभोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे और चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे, कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिज्यूनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताएं थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, इतना फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया था, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्मों को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान ही है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग या हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारा जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह सबसे पुराना रोग है जिससे वह हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया। उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, भल रहो गृहस्थ व्यवहार में। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता न सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है।
देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरे लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे, परंतु तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनते हैं, पार्ट बजाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। वो खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने में बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान का। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने आत्मा पापात्मा हो गई हैं। इसीलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्मभोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है। हमको यह मत कौन देते हैं? श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यहाँ है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फूल होनी चाहिए सो नहीं है।
तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके यानी बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती हैं। बल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो यह है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, यह कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसको पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में डाला चाहिए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे जाएंगे। पैसे की तो बात ही नहीं। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट या भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भरकर देना पड़े, मैं पक्का सराफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उससे निकाल देना है। वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन की छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को यही बताया है कि सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, जो सबसे पुरानी है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। और डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं, और धर्म भूलने का मूल कारण है देह अभिमान में आ जाना। तो देह अभिमान सबसे कड़ी बीमारी है, इससे छूटना है तो विधि बताई है, देही अभिमानी बनो। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है, योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, और उसके लिए भी विधि बताई, पूरा पूरा देही अभिमानी बनो। देह अभिमान का रोग पतित बनाता है। देही अभिमानी बनने से खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा और चलन भी सुधरेगी। तो देही अभिमानी बनने से इतने फायदे हैं।
बाप अभी याद दिलाते हैं कि तुम 16 कलश संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, विश्व के मालिक थे, हीरे जैसे थे, देवता थे, लेकिन अभी बदल कर पतित बन गए हैं, रावण के राज्य में आए गए हैं, देह अभिमान में आ गए हैं। तो बाप अभी परिवर्तित करते हैं, रिज्यूनेट करने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़े बच्चे 5% बदलते, कोई 10%, सीरत बदलती जाती हैं। संपूर्ण बदलने का लक्ष्य रखना है। साथ ही बाबा ने कहा, भारत हीरे जैसा था, वो कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, ये सारी बात बाप अभी समझाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें औरों को पर्चे या एरोप्लेन से पर्चे गिराकर भी समझाना चाहिए। जो पढ़े हैं वो औरों को पढ़ाएं। साथ ही बाप अभी देही अभिमानी बनने की श्रीमत देते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई जानते नहीं हैं, जो बाबा अभी आकर बदलाते हैं। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वो समझाते हैं। साइंस ने भले ही कितनी ही तरक्की की, लेकिन पतित नर्क में आते गए देह अभिमान के कारण। तो देह अभिमान की बीमारी से छूटना है। साथ ही बाप पक्का सराफ है, इसलिए बाप कहते हैं सर्विस करनी है, बाकी किसी से दान नहीं लेना है। दान लेते हैं तो बाबा ने कहा मुझे देना भी पड़े, इसीलिए बाप पक्का सराफ हैं। क्रोध से और मोह से मुक्त बनना है और बड़ा मीठा और शीतल बनते जाना है। समय के खजाने को सफल करके सफलता मूर्त बनते जाना है और एकाग्रता की शक्ति से सागर के तले में जाकर हीरे मोती की प्राप्ति कर अनुभवी मूर्त बन जाना है। ओम शांति।